राधे राधे एवरीवन एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के सिर्फ 8:30 बज रहे हैं। इतनी ज़्यादा ठंडी है, पूछे ही नहीं। बेबी के दादाजी, बुआ और पापा तीनों लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। बताऊंगी आप लोग को किस लिए सब लोग हॉस्पिटल जाना है इतनी सुबह सुबह। दादाजी चले गए ना, दादाजी और बुआ चले गए, पापा जा रहे हैं। बोल दो पापा को बाय बाय। ध्यान रखिएगा अपना भी, बुआ का भी, दादाजी का भी। चले गए पापा। ओ कहाँ चले गए बेटा पापा? पापा कहाँ चले गए? बेबी को डाल दिया मैंने वॉकर में और मैं सोच रही हूँ कपड़े डाल दूँ धूप में सूखने के लिए। आजकल मेरे काम ऐसे ही होते हैं, बेबी को वॉकर में डाल के और अपना काम जल्दी जल्दी निपटा लो। ये सारे कपड़े मशीन में धुले हुए हैं, ज़्यादातर तो बेबी के ही कपड़े होते हैं। धूप आजकल बहुत अच्छे से निकलता नहीं है, ठंडी का मौसम है, इसीलिए जितना जल्दी धूप निकल जाए उतना जल्दी कपड़े भी डाल दो ताकि सूख जाए। और अब मैं करूँगी बेबी की मालिश। पता है जब से मैं मायके गई थी एक भी दिन बेबी की मालिश खुद से नहीं करती थी। बाई चांस ही कभी ऐसा होता था जब मैं खुद से बेबी की मालिश करती थी, अदरवाइज मम्मी चांदनी दोनों में से कोई ना कोई तो बेबी की मालिश कर ही देता था। मैं पढ़ाई के लिए गई थी और पढ़ाई में मैं इतना मसरूफ़ हो गई थी कि बेबी का ख्याल मैंने बहुत कम ही रखा था। मम्मी चांदनी ही पूरा ख्याल रखी थी बेबी की। अभी यहाँ आ गई हूँ वापस ससुराल, तो यहाँ तो ख्याल रखना ही है, मालिश कर रही हूँ। सुबह से मौका ही नहीं लगा था क्योंकि आज बेबी के दादाजी को हॉस्पिटल जाना था, तो सुबह उठ के जल्दी मुझे नाश्ता बनाना था। तो जल्दी जल्दी मैंने नाश्ता बनाया, जल्दी जल्दी मैंने काम निपटाया। इस चक्कर में बेबी की मालिश नहीं कर पाई थी। अभी मौका लगा, अभी फ्री हो चुकी हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो धूप में बैठे बैठे ही बेबी की मालिश कर देती हूँ। जब से क्राउल करना सीखी है ना लड़की, बिल्कुल भी मालिश नहीं करवाना चाहती है। बहुत ही मुश्किल से मालिश करती हूँ मैं, बहुत फुसला फुसला के, बहुत सारी गाने सुना सुना के मालिश कर। बनाना है खाना, ठीक है बेटा? देखो फूल गोभी, मम्मा बनाएगी फूल गोभी की सब्जी। बोलिए कच्चा नहीं खाते? कच्चा खा जाओगे आप। चलो दादा दादी के पास, अब दादा दादी के पास खेलना बेटा, ठीक है? तो मामा खाना बनाएगी, मामा फटाफट से खाना बना लेगी, उसके बाद आपको ले आएगी। लीजिए लीजिए लीजिए। ओ फूल गोभी खा रहे हो, कच्चा फूल गोभी खा रहे हैं। चलो दादा दादी के पास। शाम के बज गए हैं 6:30। मैं आ चुकी हूँ किचन में डिनर बनाने। बेबी को मैंने बेबी के दादा दादी के पास रख दिया है। जब से अपनी नानी घर से आई है ना, मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर रही हैं यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इनको खुला वातावरण मिल रहा था, खुली हवा मिल रही थी, बहुत सारे लोग मिल रहे थे, बहुत सारे बच्चे मिल रहे थे, आज़ादी मिल रही थी, खेलने को मिल रहा था। बट यहाँ पे तो घर में ही रहना है ना, बहुत परेशान कर रही हैं। जैसे तैसे मैं फुसला रही हूँ। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे ठंडी नहीं लग रही है क्या, मैंने स्वेटर उतार दिया। ठंडी लग रही है, बट होता क्या है ना कि किचन में काम करना होता है, जैसे रोटी वगैरह बनानी होती है ना, तो फिर डिस्कम्फर्ट फील होता है स्वेटर में, इसीलिए मैंने स्वेटर उतार दिया। खाने में आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी मटर की सब्ज़ी, जो कि बनकर लगभग लगभग तैयारी हो गई है। और मैं बना रही हूँ सत्तू के पराठे गर्मा गर्म। आप लोग भी आ जाओ खाने। सुबह में भी मैंने सत्तू के पराठे ही बनाए थे। बेबी की दादाजी बुआ सब लोग को जाना था हॉस्पिटल, तो फटाफट से मैंने बनाया था। तो बस खाना जो है थोड़ी देर में बनकर तैयार हो जाएगा। पता है आदत छूट गई ना, लगभग 1 महीने में मायके में रह गई। और ऐसा होता है कि मायके में रह जाओ और फिर ससुराल आओ ना, तो आदत सब छूट जाती है। पढ़ाई के लिए गई थी तो पढ़ाई ही कर रही थी, काम कर नहीं रही थी, तो काम करने का आदत बिल्कुल छूट गया। तो यहाँ आई वापस से अपने रूटीन पे लगी हूँ, तो थोड़ा तो लगता है अजीब सा मतलब रूटीन मतलब बदल जाता है, तो फिर आओ और फिर वही रूटीन करो, तो थोड़ा दिक्कत लगता है शुरू में, लेकिन फिर ठीक हो जाता है। तो बस वही है, ठंडी बहुत ज़्यादा है। आप लोग बताना आप लोग क्या ठंडी कैसे पड़ रही है? मन नहीं लग रहा है, सच में याद आ रही है घर की बहुत ज़्यादा। पता है और सब काम तो सब चलो हो जाता है, लेकिन जब बर्तन मांजना होता है ना ठंडी में, रूह काँप जाती है, इतनी ठंडी लगती है। एक तो इतनी ठंडी, ऊपर से ये टंकी का ठंडा ठंडा पानी, बर्तन मांजने में ऐसा लगता है भाई सब पहाड़ टूट रहा है। लेकिन ससुराल है भाई, करना तो पड़ेगा ही। तो बस फाइनली मेरा काम जो है ख़त्म हो चुका है। मैं डिनर भी बना लिया, बर्तन भी मांज लिया। अब मैं बनाऊँगी अपने लिए कुछ अच्छा सा, कुछ पीऊँगी। आप लोग के दिमाग में भी आ रहा होगा कि इतनी ठंडी में मैंने इतना सारा काम किया, तो अभी मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी। नहीं, चाय नहीं बनाऊँगी, मैं बनाऊँगी अपने लिए एक हेल्दी ड्रिंक। ये देख रहे हो आप लोग स्टैमियो का अर्जुन छाल पाउडर, इसी से अभी मैं अपने लिए एक हेल्दी ड्रिंक तैयार करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोग को इसके बारे में बताती हूँ कि ये क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं, इसका फ़ायदा क्या है। इसके फ़ायदे बता रही हूँ आप लोग को। ये जो है ब्लड प्रेशर लेवल को मेंटेन भी करता है, हेल्दी भी रखता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है। मतलब जो हमारे पाचन शक्ति होते हैं ना,
उसको मजबूत करता है। दिल की कोई बीमारी है उसको भी ठीक करता है, और बीमारी जैसे छोटे मोटे हम इंसानों को होते रहते हैं ना, उन सब से रक्षा करता है। मतलब ये अकेला अर्जुन छाल पाउडर बहुत से बीमारियों से हमें बचाता है, अगर हम इसे रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो। इसको कैसे यूज करना है, तो ठंडे पानी या फिर गर्म पानी 1 चम्मच या फिर आधा चम्मच, जैसे आपको समझ में आए वैसे मिक्स करो अच्छे से, और जैसे चाय पीते हैं ना घूट घूट करके, वैसे पी जाओ। सबसे अच्छी बात ये है कि ये एकदम नेचुरल तरीके से बनाया गया है, एकदम ऑर्गेनिक तरीके से, इसमें कोई भी केमिकल ऐड नहीं किया गया है। और इससे भी अच्छी बात ये है कि ये मेड इन इंडिया है, मतलब इंडिया में ही इसको बनाया गया है, अदर कंट्री में नहीं। तो अगर आप भी अपने शरीर को हर एक रोग से मुक्त कराना चाहते हैं, हर एक रोग से बचाना चाहते हैं, तो इस स्टैमियो अर्जुन छाल पाउडर को यूज कर सकते हैं। इसका बाइंग लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, एक बार चेक कर लेना और घर बैठे ऑनलाइन अपने लिए परचेज कर लेना, अपने लिए मंगा लेना। वैसे ये थोड़ा दवा टाइप का लग रहा है, तो इसीलिए मेरे मुँह का एक्सप्रेशन ऐसा बन रहा है, लेकिन जो चीज़ हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है वो ज़रूरी नहीं है कि टेस्ट में भी अच्छा हो। काम का काम का काम काम कौआ वाला बोले सीख गए हम, काम 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 काम। बोलो बेटा गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, अभी गुड आफ्टरनून हो चुका है, दोपहर के बज रहे हैं 1:30। लल्ला हमारी सो गई थी 11 बजे, तो अभी मम्मा और लल्ला दोनों लोग आ गए हैं छत पे। ये रहा लल्ला का बिस्किट जो कि मैं लेके आई हूँ, लल्ला खाएंगी अभी। आज 26 तारीख, कल 25 तारीख था, कल क्रिसमस डे था। आप लोगों को लल्ला ने विश भी किया था मेरी क्रिसमस। कल मैंने आप लोगों को अपना रिजल्ट भी बताया था। मायके से आए हुए मुझे 1 हफ्ता हो गया है, 18 को आई थी, आज के तो 26 हो गए। आपको वाकर ला दे बेटा, वाकर चलाओगे? इनको वाकर चलाना बिल्कुल नहीं पसंद है, या तो इनको क्राउल करना है ज़मीन पे या दीवार पकड़ के खड़ा होना है, लेकिन वाकर नहीं चलाना इनको। वाकर चलाना बिल्कुल नहीं पसंद इनको। वाकर में डालते ही इरिटेशन शुरू हो जाती है, फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं हम। मम्मा निकालो हमको, नहीं रहेंगे इसमें। चला बेटा, अब तो आपको वाकर चलाने भी आ गया। पहले तो आप छोटी पड़ती थी वाकर के लिए, अब चलाने आ गया। पैर लंबा हो गया तो नहीं, अब हमको नहीं चलाना है, मामा के गोदी में रहना है, नहीं तो ज़मीन पर क्राउल करना है, नहीं तो दीवार पकड़ के खड़ा होना है, चलने की कोशिश करना है। अब हमारे लल्ला थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश करती है, नज़र ना लगे किसी की। आशीर्वाद दीजिए आप लोग, लल्ला स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, मस्त रहे। अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया है, क्योंकि जैसे ही मैं सारा काम निपटा के रूम में गई, लल्ला सोने के लिए रोने लगी। तो इनके पापा बोले पहले इनको फीड करा दो, सुला दो, उसके बाद कुछ काम करना। तो मैंने इनको फीड कराया, उसके बाद ये सो गई। तो फिर मैं भी थोड़ा सा सो गई, मुझे भी नींद आ गई। 1 घंटा की नींद मैं भी ले ली। अभी उठी हूँ, 1 बज रहा है। काम सारा मैं 10 बजे तक निपटा लेती हूँ आजकल। जब से अपने मायके गई थी ना, सोने जगने का रूटीन हम लोग का अच्छा हो गया। मतलब सुबह 6 बजे तक हम लोग जग जाते हैं और रात के लगभग 10 बजे तक सो जाते हैं। ये मेरे मायके का रूटीन है, और वो चीज़ अच्छी बात ये है कि यहाँ पे भी हम लोग फॉलो कर पा रहे हैं। जब से मायके से आई हूँ मन नहीं लगता है। जब नहीं गई थी तो एक रूटीन सेट हो गया था, मतलब मन लग रहा था यहाँ पे, लेकिन फिर मायके चली गई बीच में और फिर आई तो मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। मेरा तो छोड़िए ना, लल्ला का भी मन नहीं लग रहा है, क्योंकि लल्ला भी वहाँ के रूटीन के हिसाब से सब कुछ सीख गई थी। और यहाँ इनको कम लोग मिलते हैं और वहाँ ज़्यादा लोग मिल रहे थे। वहाँ मोहल्ले के बहुत सारे बच्चे भी थे, घर में बहन भी थी इनकी, सोना भी थी मेरी भतीजी, तो सबके साथ खेलती थी। यहाँ पे अकेले पड़ जाती हैं, तो ये भी मिस करती है अपने नानी घर को। मैं तो मिस करती हूँ क्योंकि मेरा मायका है। मम्मी बोल रही थी कि अभी मत जाओ, सीटेट का तैयारी कर लो, सीटेट का एग्ज़ाम है मेरा जनवरी में, तो मम्मी बोल रही थी कि सीटेट की तैयारी कर लो रह के, उसके बाद चली जाना जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो। और सही बात भी है, यहाँ पे पढ़ाई नहीं हो पाती है बिल्कुल। लल्ला को संभालो, घर के काम करो, यही सब में पूरा दिन ख़त्म हो जाता है, पढ़ाई नहीं हो पाती। का 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 पर हम, बट अपने हिसाब से नहीं चल सकते हैं ना। शादी हो जाती है तो फिर ससुराल के हिसाब से चलना पड़ता है। लल्ला के दादाजी का तबीयत ठीक नहीं है। लल्ला के दादाजी को आजकल डेली हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। इनके पापा और बुआ दोनों लोग लेके गए हैं हॉस्पिटल। आज भी 11 बजे से ही निकले हैं वो लोग। जब लल्ला सो रही थी ना, जैसे ही ये सोई थी वैसे ही इनके दादाजी और पापा और बुआ तीनों लोग गए हॉस्पिटल। हाँ गिर गया बेटा, ये देखो ये क्योंकि लल्ला के दादाजी को शुगर की बीमारी हो गई है, शुगर बढ़ गया है, और भी बहुत सारी बीमारियां हो गई हैं, अभी डिटेक्ट हुआ है ये सब चीज़ें।
जब मैं अपने मायके गई थी उसके पहले ही लल्ला के दादाजी की तबीयत थोड़ा सा ख़राब रह रहा था, वही चेक कराया गया तो बहुत सी बीमारियां सामने निकल के आई हैं। तो यही हो रहा था कि इनके बुआ और पापा और दादा तीनों लोग को डेली आजकल हॉस्पिटल जाना और घर के काम नहीं हो पा रहे थे ना, तो इनकी बुआ फ़ोन करके मुझसे बोली कि आ जाइए, यहाँ पे दिक्कत हो रही है। तो आना पड़ा, नहीं तो मम्मी बोल रही थी कि ठंडे में रुक जाओ, छोटा बच्चा है। ठीक है, यहाँ भी ज़रूरत थी, नहीं रुक सकती थी ज़्यादा दिन। बस यही सब चल रही है। वैसे मायके से आने का किसका मन करता है, किसी का मन करता है, नहीं मन करता, खास करके ठंडी में तो बिल्कुल भी नहीं, वो भी छोटा बच्चा होता है। अब सीटेट की तैयारी करनी है, कर नहीं पा रही हूँ, पढ़ाई नहीं हो पा रही है बिल्कुल। लेकिन इस बार मुझे सीटेट किसी तरह निकालना है, क्योंकि पिछले बार नहीं निकल पाया था ना अगस्त में, तो इस बार तो नहीं जाने दूँगी, हाथ से छूटने नहीं दूँगी, किसी तरह तैयारी करूँगी और सीटेट इस बार क्वालिफाई कर ही गई जाऊँगी। चलो फिर आज का ये जो व्लॉग है मैं पेंट कर रही हूँ। अभी लल्ला की मालिश करूँगी यहीं पे, धूप नहीं। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बेटा बोल दे राधे राधे, बेटा राधे राधे। इधर आ जाओ बेटा, वहाँ कहाँ चले गए, आ जाओ इधर, मम्मा के पास आओ, आओ मम्मा के पास। बेटा जिगर का टुकड़ा, आ जाओ बेटा मम्मा के पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ मम्मा के पास, आ जाओ। उधर नहीं बेटा, इधर आ मम्मा के पास। लल्ला बिस्किट खा के पूरा मुंह में लगा लिए हैं क्रीम बिस्किट का, दिखाते हैं। लल्ला आ जाओ बेटा इधर, वो सब नहीं छूते बेटा, गंदी बात है, मना किए थे ना, कल ही मना किए थे कि नहीं छूना ये सब। ये देखिए बिस्किट खा के पूरा मुंह में क्रीम लगा लिए हैं। कैसे लग रहे हो आप, कैसे लग रहे हो, कैसे लग रहे हो बेटा? हमको काम तो अच्छा लग रहा है, हम तो खुश है ना बस। मम्मा देख लो कैसे लग रहे हैं हम, दिखा दो सबको।